IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। India just changed the entire future of the world order by announcing that it has chosen China and not the United States as its future partner. जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा, इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। आज शाम को जो है वो इंडियन एम्बेसी ने हमें जो है जी दिवाली के इवेंट पे बुलाया है या दिवाली डिनर पे बुलाया है, और जी वहां पर होगा भंगड़ा, वहां पर होगा खाना, और जाहिर है खाना ही खाना होगा। और क्या होगा, हमारे बहुत सारे दोस्त वहां पर होंगे, उनसे भी हमारी मुलाकात हो जाएगी, इंडिया से भी हमारे कुछ फ्रेंड्स होंगे, जाहिर है एम्बेसी के और हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी कई हमारे दोस्त जो हैं वो आज हमें मिलने वाले हैं। This is going to have some major global ramifications. The reason is simple. The 21st century belongs to Asia, and India is one of the region's most important assets. Just take a look at the IMF's growth forecast for 2024. India leads the world with an impressive 7% growth target. But did you notice what's most interesting about this chart? The top 4 fastest growing economies in the world are all members of the BRICS alliance. और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े जवान हुए हैं, जहाँ से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर ले, ये क्या बात हुई? हेलो दोस्तों, राम राम, मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, IMF ने एक एडवाइजरी जारी की है कि भारत जल्द ही चौथी इकोनॉमी बन जाएगा। तो पाकिस्तान इंटरव्यू कर रहा है कि भारत चौथी इकोनॉमी नहीं, तीसरी इकोनॉमी भी जल्दी 2027 तक बन जाए, और हम कहाँ खड़े हैं। और पाकिस्तान में जो दिवाली मनाई गई उसमें हिंदुओं को 15,000 रुपये देने का हर महीने वायदा किया है। और सभी ब्रिक्स कंट्री अभी इकोनॉमी में टॉप चल रहे हैं, इवन अमेरिका भी उससे नीचे चल रहा है ब्रिक्स के मुकाबले। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। आपकी खबर का मजा नहीं आया कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान बनने जा रहा है, और आपने खबर को कोई मजेदार, जैसे मीडिया मसाले लगा लगा खबर बताता है, इस तरह आपको खबर सुनानी चाहिए। आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इस तरह की स्टोरी को पता चले कि हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। लेकिन इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा चौधरी साहब दिवाली के ऊपर। देखिए मेरी बात सुने चौधरी साहब, आपको आइडिया होगा कि आबिद अली ना किसी से डरता है ना किसी से लेके खाता है। पाकिस्तान का वजीर आजम भी हो, कोई गलत बात कर रहा हो, गलत फैसला हो उसका, तो उसके ऊपर भी आबिद अली बोलता है और बात करता है। चाहे वो पाकिस्तान के अदारे हो, उसके ऊपर भी आबिद अली खड़ा होकर बात करता है। लेकिन एक जिस जगह पे पाकिस्तान ने कोई अच्छा काम किया है उधर भी बात करनी चाहिए, उधर भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई CM पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम साहिबा के ऊपर, कि बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने प्रॉपर एक दिवाली का फंक्शन सेलिब्रेट किया। इवन के इस तरह नहीं कि कोई खबर चलवा दी कि दिवाली मुबारक हो, कि टीवी पे खबर आ गई, कोई अखबार में खबर आ गई, इस तरह नहीं। प्रॉपर उन्होंने एक इवेंट अनाउंस किया, उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, प्रॉपर मिनोरिटी जो है ना उन्होंने इकट्ठी करके दिवाली सेलिब्रेट की, और बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की। तो मरियम साहिबा ने इस जगह पे मेरा भी दिल जीत लिया, और पाकिस्तानी अवाम का, इवन के पूरी दुनिया का, और अच्छा मैसेज दिया पूरी दुनिया के बीच में। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा काम किया कि उधर हिंदुओं को एक बड़ी अच्छी रिलीफ दिया उन्होंने, एक पैकेज दिया उन्होंने कि हिंदुओं को 15,000 रुपए जो है ना फी घर, फी फैमिली को 15,000 रुपया मंथली जो है ना वो स्टार्ट किया। बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा काम है। लेकिन इधर उन्हें ये चाहिए था कि उन्हें मोहताज ना बनाती, कि उन्हें बैठे बिठाए खाने पीने की आदत ना डालती, उन्हें कुछ नौकरियां देती सरकारी। पंजाब में नौकरियां मिलती, कराची में मिलती, हर जगह पे मिलती उन्हें नौकरियां, कि वो खुद मुख्तियार होते, वो आपके अपना घर खुद चलाते, वो अपनी जॉब करते, अपना रोजगार कमाते, और ना किसी पे बोझ बनते, और पाकिस्तान को, इवन पाकिस्तान की खिदमत करते जैसे वो ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये बात की दिवाली पाकिस्तान में सेलिब्रेट की गई। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब आप ये बात करते थे, तो या हम बात करते थे इधर सड़क पे खड़े होके, तो क्या माहौल होता था? आपको नहीं लगता ये हमारी भी मेहनत है? जिसकी वजह साहब ये हमारी मेहनत है, तो आज मरियम साहिबा जो है खड़े होके दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हम नाम लेते थे ना खड़े होके, तो हमारे पर फतवे लग जाते थे, लोग हमें बुरा भला कहते थे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों ले लिया आपने। आप तो इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, जहाँ पे हमारा मक्का मदीना है, जहाँ पे हमारे हज होते हैं, वो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। UAE वो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन के मुस्लिम बहुत से ऐसे ममालिक है जहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट हुई है, और उनमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है कि पाकिस्तान में भी दिवाली सेलिब्रेट हुई है, और बड़े अच्छे तरीके से हुई है। और मैं आपको फिर दोबारा ये कहना चाहूंगा, ये आपकी, मेरी, हम सब की मिलकर ये कोशिशें रंग लेके आ रही हैं।
क्योंकि आपको आइडिया होगा कि हम इधर खड़े होकर इंडिया की बात करते थे तो लोग खड़े होकर हमारे पर फतवे लगा देते थे, तुम हम हिंदुओं की बुरा बात कहते कर थे। रहे हो, जी हाँ, हिंदुओं की बात कर रहे हो, हम तो ईद मनाते हैं, तो दिवाली की बातें कर रहे हो, मुसलमान होकर दिवाली का नाम ले रहे हो, आपकी जुबान पलीत हो गई, आप तो काफर हो गए हो, इस तरह की बातें। तो आज मरियम साहिबा ने दिवाली सेलिब्रेट करके सब बातों के जो है ना ठीक है। सबके मुंह बंद कर अच्छा ये चीजें चले, हमारा टॉपिक तो वही है कि भाई दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है 2025 में कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, देखें वो दिवाली सेलिब्रेट करना चाहें तो अपने घर में। वजीर आजम हाउस जो है उधर दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं, दिल्ली के बीच में बड़े प्रोटोकॉल से लेट के मजे से पूरा एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो छुट्टी नहीं मनाई, उन्होंने वो एंजॉय नहीं किया, उन्होंने अपने सोल्जर के बीच में जाके वो अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो सोल्जर वो हैं कि वो हिंदुस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तानी सोल्जर हो, चाहे हिंदुस्तानी सोल्जर हो, चाहे अपनी हमारी कंट्री के ईद हो, चाहे उनकी दिवाली हो, अपनी कंट्री के लिए देखे बॉर्डरों पे खड़े होकर अपने लोगों को चैन की नींद सुलाते हैं, अपने लोगों को दिवाली सेलिब्रेट करवाते हैं, ठीक है। ईद सेलिब्रेट करवाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये इकदाम बहुत ही पसंद आया कि देखे दूर जगहों पे जाके, सर नजदीक नहीं, ठीक है। वो दूर जाके बॉर्डर्स के ऊपर जाके वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने ये अपने soldiers पूरी के साथ। दुनिया को मैसेज देते हैं या अपनी आर्मी को ये मैसेज देते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें। उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन नहीं जाएगी। चौधरी साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, हाँ। सबसे पहले ये कहें ठीक कि है। आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये आपने कागजों में देखा होगा, देखें एक रिपोर्ट शाया होती है, ठीक है। हर साल की नई रिपोर्ट होती है, ठीक तो है। वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा, क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के उन्होंने दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। ठीक है। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ एक जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। ठीक है। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, ठीक है। अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी ये मैं वाली, जानता हूं, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट, गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था, तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया, तो ये बहुत बड़ी चीज। अच्छा, चौथी इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी तो आपको बता दी। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। ऐसा ही है। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा, इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से और जब असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है, क्योंकि 3 दुनिया की सुपर पावरें, 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क, तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया।